दिल्ली में हमसे ज्यादा हमसे ज्यादा इनकी चलती है। हाँ वैसे इनकी तो खैर चल ही रही, इनकी क्यूटनेस के आगे सब फेल है। आप बताओ, मैं आपको किसी पता चले जब आप टिकट प्रिंट कराओ उस पे लिखा हो कि आइस अपने घर से लेके आना। हम गारंटी नहीं ले रहे, हम नहीं देंगे कि अगर हम अभी बताना शुरू कर देंगे हम आपको स्क्रिप्ट पढ़ा देंगे तो हमारी टिकट कट जाएगी। पर्सनल लाइफ में कोई जुगाड़ ऐसा किया है? मैं अपने मम्मी के हाथ के आलू के पराठे 5-5 रुपए के बेचता था। मैं 2 पराठे 10 रुपए के बेच के उससे खाना खाता था। इस पे तो नीचे ना लाइन जानी चाहिए कि बच्चे ये ना दोहराएं। बच्चे ये ना दोहराएं। बिल्कुल, बच्चे हमारे पास आए, हम सिखाएंगे। हाँ नया वाला जुगाड़ सिखाएं। नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका शर्मा। और देखिए, मैं एक छोटी सी कोशिश करती हूँ। एक है भोली और एक है लाली, जिनके लिए सिनेमा घरों में खूब बजी है ताली। दूसरा है हनी और उसके साथ है चूचा, जिसके जैसा कोई नहीं हमने देखा दूजा। वाह वाह, काफी लेम कोशिश थी, बहुत क्यूट कोशिश थी और बहुत प्यारी। हाउ स्वीट। मनजोत मुझे क्यूट कह चुके हैं। चलिए अब इंटरव्यू आगे शुरू करते हैं। तो ये है फुकरे 3 की कास्ट मेरे साथ। देखिए, एक टाइम था जब फुकरे शब्द सिर्फ दिल्ली वालों के लिए था और हर कोई बाकी जगह के जो लोग थे वो यही पूछते थे, यार ये फुकरे क्या होता है ना? या फिर हम लोग सोचते थे कि क्या हो सकता है इसका मतलब। लेकिन एक फिल्म आई 10 साल पहले और ऐसी आई जिसने सबको सिखा दिया कि भाई फुकरे क्या होता है। और ये फुकरे जो क्यूट से फुकरे हैं हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पे। पहले बताइए, दिल्ली में कैसा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है? अरे बहुत मजा आ रहा है, बहुत दिल्ली में मजा। हमेशा ही मजा आता है आके। आधे से ज्यादा तो दिल्ली वाले ही हैं सब। जन्मदिन है हमारी। 95% हम लोग दिल्ली से हैं, बाकी को हमने दिल्ली वाला बना ही लिया। पंजाब कितना दूर है दिल्ली से? अरे नहीं, बड़ी दिल्ली में भी इनकी बहुत बहुत चलती है। हाँ, दिल्ली में हमसे ज्यादा हमसे ज्यादा इनकी चलती है। हाँ वैसे इनकी तो खैर चल ही रही, इनकी क्यूटनेस के आगे सब फेल है। आप बताओ, मैं आपको किसी क्लब में एंट्री चाहिए करा देंगे दिल्ली में? बताओ, कहीं पे भी। चलो फिर उसके लिए मैं बाद में ऑफ कैमरा बात कर लूंगी। सबसे पहले जो ट्रेलर जहाँ से शुरू होता है, हम भी बात वहीं से शुरू करते हैं। ये 2 बच्चे जो स्कूल से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो ट्रेलर में, और इसके बारे में तो हम फिल्म में जानेंगे, असलियत में आप लोग इतने ही शरारती हैं, ऐसे ही बैक बेंचर टाइप्स के हैं, या एकदम नहीं, थोड़े से स्टूडियस टाइप के? मनजोत को छोड़ दें क्योंकि ये मुझे काफी शरीफ लगते हैं, आप लोग काफी अच्छा, गलतफहमी। एक मिनट, सही कह रहे हैं वो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको ये गलतफहमी। अभी इंटरव्यू खत्म होने दे, एंड तक पहुंचने दे उन्हें जरा, वो अपने आप सारी अपने चीजें विचार खुल जाएंगी। बदल देंगी। हाँ तो आप बता रहे थे। एज अ स्टूडेंट, मतलब मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता था पास होना। तो सिर्फ यही होता था कि चलो पढ़ाई कर लें। मैं सिर्फ पेपर से थोड़े दिन पहले ही पढ़ता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता था कि मैं पूरे साल पढ़ रहा हूँ। तो मैं उस तरह का स्टूडेंट था। इवेंचुअली मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरी टीचर्स ने मुझे इसीलिए पास किया कि भैया इसको पास नहीं किया तो बाकी स्टूडेंट्स की वाट लग जाएगी। इसको पास करने में, दूसरी क्लास में भेजने में ही इस क्लास के स्टूडेंट्स का भला है, इसलिए मुझे पास कर देते थे शायद। आप? मैं स्टूडियस तो बिल्कुल नहीं थी, बट नहीं, मैंने फिगर आउट कर लिया था, अगर मैं क्लास में अटेंशन पे कर दूं और सुन लूं तो मेरे दिमाग में रिटेन हो जाता था। तो एंड आई यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ नोट्स, तो फिर मैं एग्जाम के टाइम बहुत हल्की फुल्की पढ़ाई करके पास हो जाती। पर ऐसा ये जो भोली वाली गुंडे वाली फीलिंग है, ये थी पहले से? वो तो अब मैं क्या ही बताऊं। इनका गैंग था स्कूल में, सस्ते कातिल नाम था। सस्ते कातिल, यस, थैंक्स। सस्ते कातिल, सस्ते कातिल, जो अब काफी महंगे हो चुके हैं। 4 लड़कियां। महंगे तो हो गए। काफी। हाँ जी, हार्वर्ड जी, हार्वर्ड एकेडमी। नहीं, मैं सिर्फ उतना पढ़ता था कि मैं अगली क्लास में जा पाऊँ। मुझे उस चीज़ से हमेशा डर लगता था कि फेल नहीं होना यार। क्योंकि होता ना, 1 साल दोबारा वही चीज़, वही शक्लें, नहीं शक्लें पर वही क्लास में बैठना पड़ेगा, वही टीचर्स होंगी, सेम सब्जेक्ट आप जो पढ़ चुके हो। तो उस डर, हाँ, तो वो डर की वजह से मैं पढ़ता था और पास होने के लिए पढ़ता था बस। आप तो कसौली वसौली वाले, एकदम कसौली वसौली वाले, बिल्कुल। मैं बैक बेंचर होता था, मैं शरारती बहुत होता था, लेकिन आई थिंक मैं हार्मलेस हरामी था अपने स्कूल में। वेरी नाइस। तो ये स्लो क्लैप्स आए हैं, बट ये जो टीम बैठी है इसमें एक है जिसे हम मिस कर रहे हैं। आई एम श्योर रिचा नहीं मिस कर रही होंगी, उनको तो वैसे ही मिल जाते हैं। आप लोग भी मिस कर रहे होंगे। कितना मिस कर रहे हैं अली को? आई थिंक हमारे से ज्यादा अली हमको ज्यादा मिस कर रहा है, क्योंकि उसको बहुत फोमो होता है। जब हम शूट पे भी हम साथ में कर रहे थे तो हम उसको वीडियो कॉल्स करते रहते थे, बार बार उसको तंग करते रहते थे और उसको बहुत फोमो होता था।
और किसी इंसान को 7 समुंदर पार बिठा के फोमो दिलाने में अलग ही आनंद आता है। ये मतलब बहुत बड़ा वाला नशा है ये, बहुत अलग आनंद है। बंदा वहाँ अमेरिका में बैठा है और लोग कह रहे हैं यार ये लोग कितने मजे कर रहे हैं। हमसे खाने की फोटो भेज रहे हैं, हम क्या क्या खा रहे हैं। तो आपसे वो कहानियां लेते हैं कि अरे यार क्या हुआ सेट पे टाइप? नहीं, वो बस यही पूछते हैं कि आज क्या खाया। उनको ये होता है यार मुझे टैग नहीं किया, मैं पार्ट नहीं हूँ तो मुझे टैग नहीं करोगे, ऐसा ऐसा। हाँ। तो उनको उस चीज से तो फोमो, हाँ फोमो तो है ही है। लेकिन ये ट्रेलर में कहते हैं ना, फर्स्ट से हम सीधे लास्ट पे आ जाते हैं। जो लास्ट वाला सीन है, आपको पता ही नहीं कितना जबरदस्त वायरल हो गया है। लोगों ने अपने डालना बंद कर दिया है, बर्फ इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। आप लोगों को भी, I mean, हमारे लिए काफी नया था। बहुत सारे लोगों को शायद पहली बार पता चला होगा कि क्या होता है। ये डाउट रहता है कि शायद ऊपर से सीधे नीचे आ जाता है। कुछ ऐसा प्लेन के बारे में कोई और कहानियां हैं? नहीं, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा होता है, जब तक हमने भी स्क्रिप्ट में पहली बार सुना। और हमने ये भी नहीं सोचा था कि लोग इसको इतना वायरल कर देंगे और ये इतना लोगों को ऐसे जाके टच करेगा, क्योंकि ये दुखती रखे भाई। कितने लोग हाँ, आइस लेते हैं फ्लाइट में, करेक्ट। सो मेरे ख्याल से अब मेरी सजेशन यही है कि आप देख लीजिए अभी फ्लाइट में जो आइस लेते हैं, वैसे गाइस ऐसे एयरलाइंस हमें सूना कर दे। हाँ, ये हो सकता है। इसके काफी हद तक उसका भी एक प्रोसेस है, जो कि एक जब आप फिल्म देखेंगे उसका आपको आंसर भी पता चले। जब आप टिकट प्रिंट कराओ, उस पे लिखा हो कि आइस अपने घर से लेके आना। हम गारंटी नहीं ले रहे, हम नहीं देंगे। मंजूत, आपसे मुझे ये पूछना था। हाँ जी। मैं पुराना आपका एक इंटरव्यू देख रही थी और बड़ी बढ़िया आपने बात कही। अक्सर जैसे ही फिल्में हिट होती हैं, और फुकरे तो जिस तरह से लोगों को प्यार मिला, इसका गाने से लेके इस फिल्म के किरदारों तक, लेकिन 2 साल तक कोई अच्छा ऑफर ही आपको नहीं मिला। हाँ जी। लेकिन यूजुअली तो हिट होने के बाद काफी लाइन लग जाती है, क्या है? मैं खुद हैरान था जब पहली फुकरे हुई थी। तो मैं था यार इतनी बड़ी फिल्म हो गई, पोस्टर पे भी था, तो अब बढ़िया काम आएगा मेरे पास। मैं दिल्ली में रहता था, बॉम्बे नहीं था, और उतनी नॉलेज भी नहीं थी यार कि कॉन्टैक्ट्स बनाओ, बॉम्बे जाओ, मिलो लोगों से, कोई गाइडेंस नहीं थी। तो मैं दिल्ली में चिल कर रहा था अपना। जैसे जैसे टाइम बीतता गया मेरी टेंशन बढ़ती गई। अरे एक अच्छी फिल्म आई है, लोग बाहर जाओ भीड़ लग जाती है, लोग मिलते हैं, तब भी यार कुछ हो नहीं रहा। पर फिर समझ आया नहीं यार, बॉम्बे जाना पड़ेगा। आपको वहाँ पे ज़रूरी नहीं है एक फिल्म हिट हो गई तो आपका स्ट्रगल ख़त्म है जी। उसके बाद तो असली स्ट्रगल शुरू है कि आपको फिर, और जो भी मेरे को काम आ रहा था वो मैं करना नहीं चाहता था, और जो मैं करना चाहता था वो आ नहीं रहा था। तो वही उसी भागा दौड़ में, उसी लड़ाई में 2 साल हुआ कि तुम्हारे लिए लोग कैरेक्टर्स लिख रहे थे। हाँ, क्या बात है, क्या बात, हाउ स्वीट, as discussed। अच्छा, आप लोगों की फिल्म में जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जैसे कहे ना कि एक सवाल भी उठ रहा है कि भाई जवान फिल्म आई है जिसने पॉलिटिकल एक मुद्दा उठाया है सीरियस तरीके से, और यहाँ 2 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इलेक्शन हमारे देश में सबसे डिस्कस्ड मुद्दा है, हर आदमी बैठ के डिस्कशन कर लेता है। पहले तो मुझे बताइए, आप लोगों का वोट किसकी तरफ जा रहा है? भोली और चूचा के बीच में, जो हम तो भोली की साइड है। आपको पता है इस रैली से लेके सारे आप जितने भी सवाल पूछेंगे उन सब का जवाब आपको 28 सितंबर को रिलीज के बाद ही मिलेगा। तो कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर हम अभी बताना शुरू कर देंगे हम आपको स्क्रिप्ट पढ़ा देंगे तो हमारी टिकट कट जाएगी। नहीं, आपकी टिकट नहीं कटवाएंगे हम, टिकट तो लोग लेकर और आने वाले हैं। अब यहाँ इन दिनों कहते हैं ना कि हिंदी सिनेमा में एक फेस्टिवल टाइप चीज़ जो चल रही है, बार बार पिछले साल बड़ा क्वेश्चन था कि भाई फिल्में नहीं चल रही हैं, इस बार धड़ल्ले से चल रही हैं, सिनेमा में चीज़ें बदल रही हैं। इस पॉजिटिव सीन को कैसे देखते हैं आप लोग? पॉजिटिवली टच वुड, हमारी तो है ये रोजी रोटी, हम बड़े खुश हैं। जस्ट ग्रेटिट्यूड, कैसे होता है, आपने किसी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट किया है, आप हमेशा प्रे करते हो मार्केट ऊपर जाती रहे, राइट, करेक्ट। उसी तरह से फिल्म चाहे किसी की भी चल रही हो, हमारी इंडस्ट्री की मार्केट ऊपर जा रही है, सो इट वर्क्स फॉर एवरीबडी एंड वी जस्ट होप एंड प्रे दैट इट कंटिन्यूज दिस वे, और सारी फिल्में चलें और सबको मजा आए वो मूवीज देखकर। राइट। तो देखिए, फिल्मों का काम है मनोरंजन देना, मैसेज तो पीछे से आ जाए तो बढ़िया सी चीज़ है, और वो अलग से सरप्राइज फैक्टर है। जब हम फुकरे की टीम से बात कर रहे हैं और जब आखिरी सवाल की बात आती है, बिना जुगाड़ के कैसे छोड़ दूँ इन लोगों को, है ना, तो एक जुगाड़ तो पूछना बनता है। लाइफ में कोई सा ऐसा जुगाड़ किया है, क्योंकि चूचा वाले और हनी वाले तो हमने देखे हैं और फिल्म में और देखेंगे, पर्सनल लाइफ में कोई जुगाड़ ऐसा किया है, ट्राई मारा है? कुछ तो बताओ यार आप लोग। मैं बताता हूं, बहुत जुगाड़ किए हैं पर्सनल लाइफ में, तो बड़े जुगाड़ इतने जुगाड़ किए। कोई भी एक। मैं जनरली पॉकेट मनी आपको स्कूल में बहुत ही कम मिलती है,
ये घर वालों को लगता है कि भैया जाके पैसे उड़ा लेंगे, किस चीज़ पे उड़ा लेंगे हम, जाके छोले भटूरे ही खाएंगे हम कैंटीन से, करेक्ट। लेकिन हमें ज़्यादा छोले भटूरे चाहिए होते थे। तो मैं जाके वहाँ पे हमारे स्कूल में सिस्टम होता था कि अगर आप कांच की बॉटल ले रहे हैं कोला की, तो आप 10 रुपये देंगे, उसमें से 3 रुपये डिपॉजिट रखा जाएगा, ठीक है। बेसिकली 7 रुपये की बॉटल होती थी, तो आप 10 रुपये देते रहे, वो 3 रुपये रखते थे या 5 रुपये रखते थे, ऐसा कुछ होता था। तो वो डिपॉजिट जो है, जब आप खाली बॉटल वापस देते हैं तो आपको 3 रुपये या 5 रुपये वो पकड़ाते हैं वापस, करेक्ट। तुम कैंटीन के बाहर क्रेट्स पड़ी होती थी जिसमें खाली बॉटल्स भरी हुई होती थी, तो मैं वहाँ से खाली बॉटल्स उठा के हर थोड़ी देर में जाके उनको 3-4 बॉटल्स दे के आता था। उससे मेरे को 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये ऐसे मिलते थे। फिर हम छुट्टी के बाद स्कूल के बिल्कुल बाहर ही, मैं मानवस्थली स्कूल में पढ़ा हूँ एक्चुअली, राजेंद्र नगर, तो स्कूल के बाहर इतने सारे आइसक्रीम वाले ठेले लगा के खड़े होते थे, वहाँ जाके मैं हमेशा आइसक्रीम लेता था फिर, और अपने फ्रेंड्स को भी खिलाता था। सो हाँ, बस यही हमेशा हनी जैसा ही जुगाड़ है मेरा कि भैया पूरे ग्रुप को साथ लेके चलो, सबकी ऐश करो। क्या बात है। किसी और का कोई जुगाड़? मुझे एक बार घर से निकाल दिया था दिल्ली में, तो अब मेरे को करना था सोने का जुगाड़ कि मैं रात को लेट हो गया था, तो घर वालों ने परमिशन नहीं दी, तो मैं अपनी गाड़ी ली, मैं गया बाहर, देखा हॉस्पिटल है सामने, हॉस्पिटल के अंदर गया, पार्किंग की, आया अंदर घुसा तो देखा इमरजेंसी है, गेट खोला, ठंडी एसी की हवा आ रही थी, सामने देखा खाली बेड पड़ा है एक बेड पे पेशेंट लेटा है। मैंने देखा कोई उठा तो नहीं हुआ, मैं चुपचाप चादर ली, जूते उतारे, सो गया। फिर सुबह के आई थिंक 7-8 बज रहे थे, नर्स आई, आप कौन है, आपको कुछ हुआ है, आप पेशेंट हैं? नहीं आप ऐसे यहाँ नहीं सो सकते। मैंने कहा मुझे आधा घंटा और सोने दो, मम्मी उठ जाएंगी, फिर मैं घर में घुस जाऊँगा। तो कहते नहीं बिल्कुल जाओ। तो ये सोने का जुगाड़ मेरा हो गया था। ये तो बड़ा सही जुगाड़ है। मेरे को भी खाने का बड़ा शौक होता था कैंटीन में, जैसे पुलके ने बताया, छोले भटूरे, पाव भाजी, ये सब खाने का बड़ा शौक होता था। मेरे मम्मी आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाते हैं, तो अपना मेरा एक दोस्त है बचपन का, नर्सरी का दोस्त होता था, उसको मेरे मम्मी के हाथ के आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते थे, और उसको पॉकेट मनी मिलती थी अपने घर से या कुछ है, तो मैं अपने मम्मी के हाथ के आलू के पराठे 5-5 रुपए के बेचता था। तो मैं 2 पराठे 10 रुपए के बेच के उससे खाना खाता था। फिर मैं घर पे कहने लग गया कि मैं ज़्यादा खेलता हूँ, मुझे ज़्यादा दिया करो। ऐसे करके 3 पराठे लेके जाना शुरू करा, तो 15 रुपए का बिजनेस हुआ। तो वो जो पैसे मैं स्पेंड करता था, उससे मैं कैंटीन में बैठ के मस्त अपने छोले भटूरे, साथ में अपनी कोल्ड ड्रिंक ठंडी ठंडी, और उसके बाद अपना एंजॉय चल रही थी लाइफ। क्या जुगाड़ है, मतलब ये इस पे तो नीचे ना लाइन जानी चाहिए कि बच्चे ये ना दोहराएं। बिल्कुल, बच्चे हमारे पास आए, हम सिखाएंगे। हाँ, नया वाला जुगाड़ सिखाएंगे। रिचा, आपके पास कोई जुगाड़ बचा है? जुगाड़ तो नहीं, मैं बस खुराफाती थी। जब मैं स्कूल में थी तो मैं बहुत अच्छी मिमिक्री करती थी, तो एक बारी मैं सस्पेंड हो गई थी। तो मैंने एक टीचर की मिमिक्री करके, मतलब टीचर ए की मिमिक्री करके बी को फ़ोन किया, बी की करके सी को फ़ोन किया, और सबको ऐसा बोल दिया कि कुछ ट्रेजेडी हो गई है, आप लोग आ जाइए। तो उनका शुरू हो गया, बड़े अच्छे आदमी थे वगैरह। तो फिर जब वो पहुंचे तो ऐसा कुछ था नहीं, भगवान उनको लंबी उम्र दे। यस, आई एम ग्रोन अप नाउ। बट मैं बदमाश थी, जुगाड़ तो नहीं है इसमें, बट मैं बहुत बदमाश थी। तो चलिए, भोली से तो हम बदमाशी की ही उम्मीद करते हैं, बाकी 3 जुगाड़ मिल गए। और आपका जुगाड़ सुन के मुझे याद आया, हम लोग के टाइम पे ना चीज़ें दे के आइसक्रीम्स मिल जाया करती थी। तो एक बार घर वाले सो रहे थे और बहुत सारी चप्पलें बेच दी थी हमने उठा के। तो ये जुगाड़ हम लोगों ने भी किए हैं। और बस फुकरे की कास्ट हो और जुगाड़ों की बात हो, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाते, बाकी सीधे सिनेमा घरों में जाते हैं। 28 सितंबर को प्लीज़ जाइए अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में, दूर वाले भी और बहुत दूर वाले में भी। कैब कूब कर लेना। और क्या देखने जाएंगे? फुकरे 3। कौन बोलेगा? बोला तो। अच्छा। तो ये थी फुकरे 3 की स्टारकास्ट हमारे साथ। मैं हूँ दीपिका शर्मा, न्यूज़ 18 हिंदी के साथ। बने रहिए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।